सो गाइस, मेरे पास नीट के लिए ओसवाल पब्लिकेशंस की तरफ से कुछ बुक्स आया था प्रमोशन के लिए। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये सही बुक्स है, ले सकते हैं हम लोग नीट के लिए या फिर नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 बुक्स है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास 3 बुक का सेट जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, इसमें 37 ईयर्स नीट यूजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग है, वो भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसका जो प्राइसिंग है सबसे पहले देख सकते हैं, इसका प्राइसिंग 699 है। बट अगर आप हमारी लिंक से खरीदते हैं तो फिर आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर का क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है नीट यूजी का 5th मई का पेपर जो हमारे साथ दिक्कत करा था, वो पेपर दिया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास इसका प्रॉपर सॉल्व्ड है ये सारा चीज़। ठीक है, ये पूरा सॉल्व्ड है। उसके बाद हमारा चैप्टर वाइज शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड का माइंड मैप है। सबसे पहली बात, माइंड मैप ज़्यादातर कुछ काम का आता नहीं है। ज़्यादातर जो चीज़ है वो है एनसीईआरटी बुक हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ काम का नहीं है, बट फिर भी बहुत लोग प्रेफर कर सकते हैं। एक पेज का है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं करेगा। लिविंग वर्ल्ड का अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। अगर हम लोग कोई चीज़ एनसीईआरटी में नहीं समझ सकते तो पूरा लेक्चर देखने के बजाय एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमारा ये चीज़ अच्छा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक 1 के बेसिस पर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक 1 है, उसके आंसर की दिया हुआ है बगल ही में, पन्ना पलटना नहीं पड़ेगा, बुक के लास्ट पे जाना नहीं पड़ेगा। सेकंड टॉपिक, ठीक है, उस तरह से टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड चैप्टर का ये माइंड मैप दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर उसका टॉपिक वाइज चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा चीज़ है ये चीज़, बहुत ही शॉर्ट नोट की तरह दिया हुआ है, तो ये चीज़ अच्छा है। इसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि PYQ के हम लोग बहुत ही ज़्यादा इधर उधर ढूंढते हैं, तो एक ही जगह दिया हुआ है, क्योंकि टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। सेकेंड हमारा केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितना टॉपिक, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो इसलिए बुक्स, ओसवाल बुक्स को हमेशा सेलेक्ट करें रिव्यू करना, क्योंकि जब हम 12th में थे तो फिर हम इसके सैम्पल पेपर्स को यूज़ कर रहे थे, तो और 10th में भी, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था एग्जामिनेशन में। तो ये हमको लगता है ये चीज़ अच्छा बुक्स है, तो हम लोग इसको नीट में भी प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगेन वही पुनौती वाला पेपर, अच्छा वाला पेपर बेकार हो गया। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 5th मई का पेपर है। उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद हमारे पास ये देखिए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पेपर, है ना। उसके बाद हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट का अगेन फर्स्ट पेज पर ये दिया हुआ है। हेल्पफुल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें फार्मूलास एक जगह रहेगा। ठीक है, ये माइंड मैप हेल्पफुल हो सकता है केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो यहाँ पर अगेन एक्सप्लेनेशन पार्ट शॉर्ट नोट दिया हुआ है। अगर पूरे एनसीईआरटी ना पढ़े तो हम लोग उसके शॉर्ट नोट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पर हम इसको करना भी शुरू कर दिया था। टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छा बुक है, मेरे को अच्छा पड़ गया, मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे को ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, फिर हमारा फिजिक्स के पेपर पर 37 ईयर्स के बेसिस पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्या हुआ, 3 थिंग्स दैट मेक यू स्पेशल, पॉजिटिव अफर्मेशंस। पता नहीं है, कुछ लिखा हुआ है, इस पर नहीं आते हैं। सबसे पहले हमारा मेन वही चीज़ नीट का पेपर। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशंस का माइंड मैप है। ठीक है, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है यहाँ पर। फार्मूला बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिल जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, एक जगह लिखा हुआ। बाकी छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन अगर कोई चीज़ दिक्कत करेगा तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो एक जगह मिल जाएगा, ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा, आई लाइक दिस थिंग। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हमारा अगेन दिया हुआ है। ठीक है, नीट 2023, 22, 21, 2020, तो सारा टॉपिक वाइज मिल जाएगा क्वेश्चन, तो वो ये चीज़ अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, बहुत अच्छा से दिया हुआ है सारा चीज़, प्रॉपर मैनर्स में दिया हुआ, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा 10 मॉक पेपर्स पर। ठीक है, ये मॉक पेपर आप लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं या फिर अभी भी ले सकते हैं एग्जाम टेस्ट देने के लिए मॉक पेपर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेम चीज़ से हमारा हमेशा से शुरुआत होगा नीट के 5th मई के पेपर से। ठीक है, तो ये वाला हो गया नीट के 5th मई के पेपर है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है उसका, उसके बाद वो सॉल्व आंसर दिया हुआ है, OMR शीट भी दिया हुआ है। ठीक है, आंसर की में यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन कहाँ से पूछा था वो चीज़ दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक और कौन से चैप्टर में। ये 10 मॉक टेस्ट पेपर्स में है, ठीक है। सेकंड पेपर अगर हम लोग आते हैं, इसको सबसे पहले इसका फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। मैं अभी देखो फिजिक्स का माइंड मैथ्स और निमोनिक्स दिया हुआ है। इसमें क्या है, फिजिक्स माइंड मैथ्स और निमोनिक्स दिया हुआ है। पूरा फिजिक्स के चैप्टर का सारा जो है ना, ये अच्छा है यार, हमें तो इसको देखे ही नहीं थे। ये चीज़ बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखिए पूरा अच्छे से सारा चीज़ जो है दिया हुआ है एक ही जगह, ठीक है। तो ये पूरा फिजिक्स का दिया हुआ है, ये सही है, ये सही है, यहाँ पर ये सही है क्योंकि पूरा एग्जाम पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। एंड उसके बाद जैसे ये फिजिक्स हमारा कंप्लीट होता है तो ये केमिस्ट्री का माइंड मैप्स है। ये सिर्फ आपको 10 मॉक पेपर्स के साथ मिल जाता है। केमिस्ट्री का पूरा एल्डिहाइड कीटोन सारा रिएक्शंस जो एक जगह मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास इस चीज़ का भी दिया हुआ है, बायोलॉजी का। ये चीज़ अच्छा है, यहाँ पर ये चीज़ अगर दे दिया एक जगह में तो वो चीज़ अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ बेटर है। उसके बाद हमारा निमोनिक्स भी है यहाँ पर, ये चीज़ काम का है, ठीक है। निमोनिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। गुड वर्कर्स वर्क फॉर द एक्सटेंडेड सेशन। तो यहाँ पर जो है दिल्ली टू वडोदरा विया तुंदला आगरा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू एक्सेलरेशन। बेसिकली यहाँ पर वो लोग याद करने के लिए चीज़ें दिए हैं, ठीक है। हाउ राइनो केम स्विफ्ट सिंस डाइनो केम स्लो। तो हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये चीज़ मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो ये जो है ना, ये दिया हुआ है ताकि हम लोग इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सके। राइट 2mr² अंडर ईच फिगर एंड देन डिवाइड बाय 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। अच्छा है, काफ़ी समझ में आएगा अगर कोई बैठ करके इसको समझना चाहेगा। तो फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री का निमोनिक्स है, और उसके साथ साथ यहाँ तक बायोलॉजी का भी निमोनिक्स है, काम का है। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हम लोग का फाइनली यहाँ पर से जो है पेपर शुरू होता है। मॉक टेस्ट पेपर 1 यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले नीट का पेपर दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास माइंड मैप्स है तीनों चैप्टर का, मतलब तीनों सब्जेक्ट का। उसके बाद हमारे पास है निमोनिक्स, उसके बाद हमारा आता है मॉक टेस्ट पेपर 1। यहाँ पर अगेन मॉक टेस्ट मिल जाएगा एक, उसके बाद हमारे को मिलेगा, उसके बाद हम लोग को मिलेगा इसका आंसर की OMR शीट। कहाँ पर दिया हुआ है इसमें, एक सेकेंड, इसका OMR, ये मॉक टेस्ट पेपर 1 है, शायद लास्ट में दिया होगा। हाँ, तो ये लास्ट में नहीं, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ। अच्छा, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद अच्छा, ये मॉक टेस्ट पेपर 2 के बाद है यहाँ पर जो OMR शीट दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर है, उसके बाद इसके आंसर्स एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद OMR शीट है। तो ऐसे करके आपको 10 मॉक पेपर्स मिलेगा। क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस ऑब्वियसली जेन्युइन रहता है क्योंकि हम 10th और 12th दोनों में ओसवाल को यूज़ करें, तो काफ़ी बहुत अच्छा रहता है इसका क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे 19 ईयर्स नीट UG पे, ठीक है। 19 ईयर्स का जो पेपर है उस चीज़ पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको मिलता है 5th मई का पेपर सॉल्व किया हुआ, 7th मई का पेपर सॉल्व किया हुआ, ठीक है। ऐसे करके सारा चीज़ जो है अलग अलग ईयर्स का मिल जाता है। CBSE का अलग कंडक्ट कराता था। तो टिप्स टू क्रैक नीट एग्ज़ाम तो हम लोग यूट्यूब में भी देख लेते हैं, तो इसको नहीं, इस पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ रहता है सारे बुक्स में, सबसे पहले सिलेबस दिया हुआ रहता है कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है, ठीक है। ये चीज़ बेटर। तो सबसे पहले अगेन वही चीज़, नीट का पेपर सॉल्व किया हुआ, सबसे पहले क्वेश्चंस है, उसके बाद आंसर्स है, उसके बाद ये दिया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। सबसे पहले आंसर दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो टॉपिक का नेम दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और चैप्टर का नेम दिया हुआ है। अच्छा है, अगर हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे कि कौन से किस पे वेटेज ज़्यादा है तो ये चीज़ काम का हो सकता है हम लोग के लिए, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक है वो चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद एग्जाम्पल्स, आंसर्स। और इसमें ये चीज़ है 19 ईयर्स का पेपर है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या है ना, उसके साथ OMR शीट भी दिया हुआ है कि हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस, सबसे पहले हम लोग इसको टेस्ट के, मतलब इसको बेसिकली हम लोग टेस्ट के लिए भी दे सकते हैं। और PYQ है तो टेस्ट देना तो बहुत बड़ी बात है, कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में। तो ये चीज़ अच्छा है यहाँ पर, अच्छा है। पहले ड्रॉप ईयर में नहीं लिए थे ये चीज़ हमको रियलाइज़ करवाता है कि अच्छा है। 10th और 12th में हम लोग को काम आए तो फिर ये हमको वापस मिल गया दोबारा नीट एग्जामिनेशन में भी। तो ये चीज़ हमारे पास अगेन वही चीज़, पेपर है, क्वेश्चन पेपर है PYQ का, उसके बाद OMR शीट है, उसके बाद दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया। तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़, आप बाई कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 बुक्स था, ठीक है। मेरे को तो फ्री में मिल गया, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो ये था आज का रिव्यू। सो आपको कैसा लगा ये बुक्स,
ये बुक्स मेरे को एक्चुअल में इंस्पायर करा। मेरे को 10th और 12th में जो इंक्रीमेंट था ना मार्क्स का, ये बुक्स ओसवाल पब्लिकेशंस मेरे को हेल्प करा था। तो ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ कराया कि हम लोग नीट में भी इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे को ऐसा मेमोरी है इसके साथ पास्ट ईयर्स में, तो काफ़ी अच्छा है। सो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।